दोस्तों, यह शरीर यानी कि आत्मा मरने वाला क्यों नहीं? यह इस श्लोक में भगवान उत्तर में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दोस्तों, शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, फिर सत्ता वाला दिखना, बदलना, फिर बढ़ना, फिर घटना और फिर नष्ट हो जाना। पर यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यह 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया है। अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवान कहते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है, होने के बाद ही उसकी सत्ता होती है, फिर उसका अंत भी निश्चित है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है। इस अविनाशी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं है। अजह, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता। अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है। जैसे आधी उम्र के बाद शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतकरण आदि का क्षय होने लगता है, पर शरीर का क्षय नहीं होता। शाश्वतः, यह नित्य निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। पुराणः, यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है। तात्पर्य है कि बढ़ना यह विकार उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान यह कहते हैं कि शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीर देने का तात्पर्य है कि शरीर में 6 विकार होते हैं, पर शरीर में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीर का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे, और उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, मैं गीता को अब कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ, और जितना मैं इसको जानती हूँ उसको मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। समझाने की बस एक कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।